मिडिल ईस्ट का छोटा राजकुमार जो रेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वे उसके पास गए और उससे स्पॉन्सरशिप मांगी। उनके अचानक वहां पहुंचने पर छोटे राजकुमार ने काइल से बस एक सवाल पूछा, काइल मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घोड़ा मेरे भाई के घोड़े को हरा सकता है? मेरा घोड़ा हर घोड़े को हराएगा। इस तरह उस भारी एंट्री फीस का इंतजाम हो गया। रेस के दिन पूरा परिवार बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आया था। बॉस का घोड़ा सोनिया के पास आया और अपने अगले दोनों पैर हवा में उठाकर उसे डराने लगा, लेकिन सोनिया भी कम नहीं थी। उसने भी अपने अगले पैर उठाकर उसे करारा जवाब दिया। कोहेन ने घबराते हुए सोनिया के अगले पैर को छुआ। वही पुरानी बात फिर से हो रही थी। उसका अगला पैर बहुत गर्म हो रहा था और कायदे से उसे रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। वो मुड़कर जॉकी रूम में गया और गुस्से में अपनी टोपी जमीन पर पटक दी। वह सोनिया के साथ फिर से वही हादसा नहीं होने दे सकता था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सोनिया फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी असिस्टेंट ने आकर कहा कि सोनिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोहेन हैरानी से बाहर देखने आया। सोनिया की आंखों में एक गजब का हौसला था। कोहेन समझ गया कि सोनिया एक सच्ची योद्धा है। सोनिया के जीतने के 400 में से एक थे। कोहेन बस $20 की छोटी सी शर्त लगाना चाहता था, लेकिन पीछे खड़े एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में आकर कोहेन ने कहा कि वो अपने सारे $257 दाव पर लगा रहा है। तुम्हें मजा आया? सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर तैयार थे। घंटी बजते ही रेस शुरू हो गई। सोनिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और वो शुरुआत में ही पीछे रह गई, लेकिन जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी वो लय में आने लगी और एक एक करके बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ने लगी। तभी अचानक जॉकी मैनी का पैर रकाब से फिसल गया। बाहर खड़ी काइल ये देखकर बहुत डर गई। शुक्र है कि मैनी ने समय रहते खुद को संभाला और अपना पैर वापस रकाब में डाल लिया। लेकिन इन चंद सेकंड्स की वजह से सोनिया फिर से सबसे आखिरी नंबर पर पहुंच गई। लेकिन जब उसके अंदर का योद्धा जाग उठा तो उसे रोकना नामुमकिन था। पासा पलटने का समय आ गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक के बाद एक अपने हर मजबूत विरोधी को पीछे छोड़ दिया। वो तीर की तरह हवा को चीरते हुए और बिजली की तरह अंधेरे को मिटाते हुए आगे बढ़ रही थी। इस पल जमीन कांपने लगी थी और आसमान भी जैसे आग बबूला हो उठा था। सभी के लिए रास्ते से हटना ही बेहतर था। लोगों के सारे शक और तानों को सोनिया की रफ्तार ने हमेशा के लिए कुचल दिया था। अब वह किसी के लिए एक बेकार घोड़ा नहीं थी और ना ही कोई उसे पैसों के दम पर दबा सकता था। अब सिर्फ एक सपना था जो पूरे गर्व के साथ दौड़ रहा था, साइलेंस। इसी के साथ सोनिया की जीत के साथ मैनी ने खुद को साबित कर दिया था। छोटे राजकुमार ने पहली बार अपने बड़े भाई को हराया था और उस दाव से मिले पैसे पिता के उस भारी कर्ज को चुकाने के लिए काफी थे। सभी के सपने उस दिन सच हो गए थे। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सोनिया का किरदार एक लेजेंडरी रेस हॉर्स के जीवन से प्रेरित था। अपना पैर टूटने के लोग अभी मानते हैं कि ये बस एक घिसी पिटी मोटिवेशनल फिल्म है। असल जिंदगी में इतने चमत्कार कहाँ होते हैं, लेकिन हमें खुद को प्रेरित करने के लिए ऐसी ही कहानियों की जरूरत होती है। सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी का मकसद सिर्फ एक रेस जीतना नहीं था, बल्कि ये परिवार के प्यार और एक दूसरे पर विश्वास की कहानी है। कोहेन कभी एक सपने देखने वाला इंसान था, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने उसे थका दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुझ चुके सपनों को उसकी प्यारी सी बेटी फिर से जगा देगी। सोनिया के लिए भी कुछ ऐसा ही था। जब सभी को लगा कि वो एक बेकार घोड़ा है, तब कोहेन और काइल ने उस पर बिना किसी शर्त के विश्वास किया। अंत में सोनिया ने रेस में एक चमत्कार करके उनके इस भरोसे का बदला चुकाया। जिंदगी में कोई जादू नहीं होता। जरूरी नहीं कि हमारी हर कोशिश कामयाब हो और ना ही ये जरूरी है कि हमारे हर सपने सच हो, लेकिन जिंदगी हमें सपने देखने और हार न मानने की ताकत जरूर देती है। जैसा कि आपने कहा, जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में बात ये नहीं होती कि कोई आपको समझता नहीं है, बल्कि ये होती है कि आप खुद को नहीं समझते। असल में वो सभी सपने जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, वो जिंदगी के किसी कोने में छिपे हमारी एक और कोशिश का इंतजार कर रहे होते हैं। जब तक आप सपने देखने और उनके लिए सब कुछ दाव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं, तब तक कभी देर नहीं होती। जरा सुनिए।